हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी क्या चीज़ें रहती है जिसके कारण कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का या तो जेई जैसा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता या होता भी है तो वो अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते। इस वीडियो में मैंने 10 पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जिनको मेरे को लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आते हैं रूटीन पे। रूटीन जो है वो आपका फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड मतलब डेली बेसिस पे रिपीट हो रहा हो। एंड उसके अलावा रूटीन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप एनर्जाइज हो रहे हो, ना कि एनर्जी से डिप्लीट हो रहे हो। वाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि आपको, अगर आप कोई चीज़ रिपीट कर रहे हो डेली बेसिस पे एंड मान लीजिए वो आपसे एनर्जी डिप्लीट कर रही है, तो आप ओवर द टाइम क्या होंगे, एनर्जी से आपसे ड्रेन होती जाएगी एंड कहीं ना कहीं आप थका थका महसूस करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए रूटीन बहुत एनर्जाइज करने वाला होना चाहिए। अब एनर्जाइज करने वाला रूटीन कैसे बना है? उसके लिए आपको रूटीन में एक्सरसाइज इंक्लूड करना है, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना है, इसके अलावा डाइट अच्छी होनी चाहिए, स्टडी प्रॉपर टाइम पे करें, स्लीप अच्छे से लें। तो ये 5 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है एंड तभी आप एक गुड रूटीन मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बैड रूटीन मेंटेन करने लग जाएंगे ना, तो एज मैंने पहले बताया कि काफ़ी बच्चों क्या गलतियाँ करते हैं, तो वो यही गलतियाँ होती हैं। अब आते हैं सेकंड चीज़ पे। सेकंड चीज़ इज़ लुकिंग फॉर न्यू मटेरियल। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मेरे साथ के भी पर्सनल दोस्त भी हैं मेरे कई, तो वो लोग भी मतलब मल्टीपल कोचिंग्स के मटेरियल कर रहे हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आया आज तक कि क्यों करते हैं स्टूडेंट्स। उनको लगता है जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, जबकि ये चीज़ होती ही नहीं है असलियत में। कुछ चैप्टर्स में होता है कि भाई हाँ, हमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, तो भाई सेम कोचिंग भी ज़्यादा मटेरियल देते हैं। मतलब आप ऐसे 4 कोचिंग का, चारों का मटेरियल सॉल्व करने से आप कुछ ज़्यादा सीख नहीं रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका एक मटेरियल ख़त्म हो गया तो आप उस मटेरियल को दोबारा करें। एंड देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। द रियल थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि आप क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हो एंड उन क्वालिटी क्वेश्चन से कंसेप्ट सीख रहे हो। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी इज़ इंपॉर्टेंट, एक लिमिट के ऊपर क्वांटिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती। उस लिमिट के ऊपर ना आपकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड आप उससे कितना सीखे, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर थर्ड चीज़ पे आते हैं, वो होता है कंपैरिजन। स्टूडेंट्स की एक बहुत, स्टूडेंट्स क्या बोलूँ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बहुत रिलेटिव्स, एवरीवन सब कंपेयर करते हैं। वाई? आई नेवर अंडरस्टूड। देखो, कंपेयर करो बट हेल्दी वे में करो। इफ़ यू कांट टेक इट इन द हेल्दी मैनर तो कंपेयर करना बंद कर दो। देखो, मेरे केस में था कि मैं कंपेयर करता था, मेरी और मम्मी की एक्चुअल में बैठ के बातें होती थी कि भाई हाँ, उस बच्चे के ज़्यादा आ रहे हैं या ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम दोनों हेल्दी वे में बात करते थे। एंड जहाँ पे मुझे लगता था यार मम्मी टॉक्सिक वे में बोल रही हैं, उधर मैं उन्हें बोल देता मम्मा यार इतना नहीं बोलना है, कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है। बट वही मतलब खुद को उतना भी इंपॉर्टेंट है कि आप टॉक्सिक वे में ना उसे ले रहे हो। एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप कंपैरिजन बिल्कुल ही नहीं कर रहे। कंपैरिजन एक हेल्दी मैनर में इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चाहिए कि हम ग्रो भी करें। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो यू विल हैव टू हैव अ कॉम्पिटिशन, और हेल्दी कॉम्पिटिशन और हेल्दी कंपैरिजन तो आपको रखना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए आप उसे टॉक्सिक वे में ले रहे हो। रादर लुक फॉर द गुड क्वालिटीज। अच्छा, अगर किसी बंदे के तुमसे ज़्यादा नंबर आए एंड तुमने उससे कंपेयर किया, तो तुम ये देखो ना कि भाई उसने क्या स्पेशल किया जिससे उसके नंबर ज़्यादा आए। ट्राई टू इंक्लूड देम इन योर सेल्फ एंड मतलब ऐसे ग्रो करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट। आई हैव सीन, मैंने खुद ने भी किया है एंड आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट ऑनेस्ट विद देमसेल्स, विद देयर पेरेंट्स, विद देयर टीचर्स। एंड ये चीज़ आपको नहीं करनी है। नहीं, इट्स अ क्लियर नो। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। इफ़ यू डिड समथिंग, एक्सेप्ट इट। ज़रूरी नहीं है सबको चिल्ला चिल्ला के बोलो, बट आपको खुद को पता होना चाहिए यार हमने ये की है। आपको वो गिल्ट आना चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों गिल्ट आना चाहिए? क्योंकि अगर गिल्ट आएगा तो आपको एहसास होगा कि हमें अगली बार रिपीट नहीं करनी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल दैट यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड यू ट्राई टू मेक श्योर कि आप अगली बार उन्हें रिपीट ना करें। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड टीचर से कभी झूठ नहीं बोलना है, पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलना है। मेरे केस में ऐसा होता था कि मैं अपनी मम्मी से ऑलमोस्ट हर चीज़ शेयर करता था। ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट हर चीज़ शेयर करता था। कोचिंग में अगर मान लो किसी दिन टीचर ने डांट दिया किसी कारण से, तो फिर मैं घर पे आके बता भी देता था। नाउ यू माइट थिंक यार ये तो बहुत चाइल्डिश सी हैबिट है, बट ऑनेस्टली बताऊँ कहीं ना कहीं इट हेल्प्ड मी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शेयर वॉट एवर हैपन्स, वॉट एवर। कभी मूड, एंड इस कारण से मेरा कभी मूड ऑफ भी होता था ना, मम्मी समझ जाती थी कि हाँ कुछ हुआ है। एंड सो आई वॉज वेरी क्लोज विद माई मदर एंड इवन आई एम।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी अपने क्लोज फ्रेंड से ज़्यादा आई वुड से कि किसी अपने फैमिली मेम्बर, कोई बड़ा भाई हो सकता है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, रादर सबसे पेरेंट्स को तो रखो, मतलब you should always try to include your parents with your daily occurrences and stuff. अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे. फिफ्थ पॉइंट इज नॉट वेंटिंग आउट. ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं. मैं जितनी भी 10 मिस्टेक बोला हूँ ना, इन सब में देखना आपकी ये सारी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं आज की डेट में. एंड दीज आर द मिस्टेक्स जो कि अगर आप अवॉइड कर ले तो आपका बहुत हाई चांस हो जाते हैं जेई में सिलेक्ट होने के. बहुत हाई क्या, ऑलमोस्ट श्योर से हो जाते हैं. सो दिस मिस्टेक इज नॉट वेंटिंग आउट. नॉट वेंटिंग आउट का मतलब क्या है कि आप ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं प्रॉपर. आप पढ़ते जा रहे हैं बट उसका आउटपुट नहीं दिखेगा ना, क्योंकि आपका माइंड तो फ्रेश हुआ ही नहीं. कभी माइंड कैसे फ्रेश होगा जब आप ब्रेक्स लेंगे. तो स्टडी के बीच में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली नेसेसरी. मेरे केस में ऐसा होता था कि मैं पढ़ता था तो ब्रेक भी ले रहा हूँ. मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं पूरा दिन पढ़ सकता हूँ. मेरा हुआ ही नहीं है, आज तक नहीं है कि मैं भाई है ही नहीं. अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ब्रेक चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेक्स लें अपनी स्टडी टाइम में. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. इसको लाइटली मत लेना जो मैं कहता जा रहा हूँ इस पूरी वीडियो में, जितनी भी बातें कही गई. अब आते हैं 6 पॉइंट पे. 6 पॉइंट में हमने रखा है सेल्फ डाउट. अब सेल्फ डाउट के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उस पोटेंशियल या उस परफॉर्मेंस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पे वो शायद करते अगर सेल्फ डाउट उन्हें खुद पे ना होता तो. अब सेल्फ डाउट को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा होता क्यों है. तो सेल्फ डाउट क्या होता है कि भाई क्वेश्चन बना नहीं, ठीक है. अब पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, चौथा अगर उनसे बनने लायक भी होगा ना तो भी नहीं बनेगा. बिकॉज नाउ दे हैव सेल्फ डाउट कि भाई हमसे शायद नहीं बनेगा. दे आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट. सेल्फ डाउट के देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके टेस्ट में नंबर कम आने लग गए हो, या आपने कोई सब्जेक्ट ढंग से ना पढ़ा हो, तो आपको उसमें ऑब्वियसली अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा एंड यू वुड बी लाइक कि पता नहीं ये कैसे करेंगे. तो ये काफ़ी चीज़ें हो सकती है सेल्फ डाउट के लिए कि भाई काफ़ी रीजंस हो सकते हैं. सो वो चीज़ तो रहेगी. बट सेल्फ डाउट को टैकल करने का जो बेस्ट तरीका आई फिगर्ड आउट इसकी जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है यार इस कारण सेल्फ डाउट हुआ है, उसको डायरेक्ट जाके टैकल करो. डोंट बी लाइक कि यार हो रहा है. अगर किसी सब्जेक्ट में लग रहा है कमी है तो उसको डायरेक्ट जाके टैकल करो कि भाई हाँ, अगर केमिस्ट्री में लग रहा है यार इसमें अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को खुद पे सेल्फ डाउट आ रहा है कि मैं नंबर ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, डायरेक्ट जाके टैकल करो. एंड मान लो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, बस इन जनरल लग रहा है कि भाई सेल्फ डाउट है, तो मैं बता रहा हूँ पास के जेईई मेंस के पेपर उठा के कर लो. कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि पेपर सिंपल थे वो. तो फिर कहीं ना कहीं नंबर अच्छे आने लग जाएंगे. एंड अगर नहीं आ रहे देन यू नीड टू स्टडी. आपकी सब्जेक्ट नॉलेज के कारण सेल्फ डाउट है. एंड मैक्सिमम केसेस में वही होता है, सब्जेक्ट नॉलेज के कारण होता है. तो कई बार होता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हो जाता है. सो इन आइदर केस ट्राई टू डू थिंग्स जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े. अगर सब्जेक्ट नॉलेज के कारण है तो उन्हें डायरेक्ट टैकल करो. एंड अगर इन जनरल है तो फिर यू नीड टू फिगर आउट कि भाई किस कारण से है. थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी समझ में. एंड अगर ज़्यादा हो रहा है देन यू शुड कंसल्ट अ काउंसलर. आई वुड से कि ऐसे खुद से मत ट्राई करो. You might be even undergoing through depression, तो consult a counselor. It would be the best advice which I can give. अब आते हैं हम 7th पॉइंट पे. 7th पॉइंट distractions रखा है मैंने. अब distractions पर्सनली मेरे खुद के केस में भी था एंड आई थिंक आप में से काफ़ियों के केस में होगा. डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, थिंग्स जो कि प्रोडक्टिव नहीं होती, आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करते हैं एंड आपका काफ़ी टाइम ले जाती है. इट कैन बी एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम पबजी जो कि पहले था, अब BGMI. एंड इसके अलावा वैलोरेंट भी चल रहा है आजकल काफ़ी, गेम्स वगैरह इन जनरल. इसके अलावा स्ट्रीमिंग ऑन इंटरनेट, नेटफ्लिक्स एंड स्टफ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. आपका गूगल कर रहे हो चीज़ें, कुछ भी कर रहे हो. इन जनरल अगर आप अपने दोस्तों से भी बातें कर रहे हो ना, वेंट आउट वाले टाइम के अलावा एक्स्ट्रा बातें, अगर डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं तो दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन. वो आपका पहले इनिशियली वेंट आउट का वे था लेकिन अब वो डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा है. मेरे केस में हुआ भी था ये चीज़ कि मैं अपने दोस्तों से ओवर बातें कर रहा था, तो फिर मैंने उनको थोड़ा रेगुलेट करना स्टार्ट करा था. क्योंकि यू शुड इन्जॉय, यू शुड डू स्टफ. ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे दब्बू की तरह बैठ के घर पे पढ़ रहे हो. बट एक कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ का. मेरे केस में भी मैंने गलतियाँ की हैं. यूट्यूब में मेरा एक दिन का 10+ आवर्स भी गया है वॉच टाइम, स्क्रीन टाइम, वट एवर. सो
मतलब हुआ है, ये भी हुआ है, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को मतलब फिर वापस ऑन ट्रैक ला पाएँ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्शन से टैकल नहीं कर पा रहे या फ़ोन आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, तो फ़ोन पे रेगुलेशन लगाने का बेस्ट तरीका है, अगर पेरेंट्स है साथ में तो पेरेंट्स को दे दो कि यार आप रखो, एंड आई वोंट बी यूजिंग दिस अंटिल एंड मतलब पेरेंट्स के फ़ोन यूज़ करो ना. अब पेरेंट्स का फ़ोन होगा तो एक लिमिट से ज़्यादा आप रख भी नहीं पाओगे खुद के पास, क्योंकि पेरेंट्स वुड भी लाइक कि यार हमारा फ़ोन है. तो खुद के फ़ोन की जगह या तो पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करने लगो, एंड खुद का फ़ोन रखना अगर नेसेसरी बन रहा है तो फिर खुद का रखो, बट देन रेगुलेशन शुड बी इम्पोज्ड ऑन योरसेल्फ. तो ये तो रखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत मेजर कारण होता है जिसके कारण बच्चों का कहीं ना कहीं भटक जाते हैं बात से. आई सीन स्टूडेंट्स जो कि लाइक लॉकडाउन से पहले हमारी क्लास में बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड स्टफ, बट देन लॉकडाउन में क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों का हुआ कि मूवीज़ देखने लग गए, ये हुआ वो हुआ, क्लासेस बंक मारने लग गए एंड स्टफ, लाइक चालू करके छोड़ दी. हु नोस कि यू आर अटेंडिंग और नॉट. इवन योर पेरेंट्स कांट डिटरमाइन इट, क्योंकि लैपटॉप पे चालू करी, लैपटॉप पे तो मल्टीपल डेस्कटॉप्स खोल सकते हो, कुछ भी करो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल कि आप क्लासेस अगर अटेंड कर रहे हैं तो प्रॉपरली अटेंड करें, बंक ना करें, डिस्ट्रैक्शंस को एकदम लिमिट कर दें, मतलब जितना कम से कम कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस को उतना करें. मतलब डिस्ट्रैक्शन शुड बी अ सोर्स ऑफ वेंटिंग आउट. मतलब डिस्ट्रैक्शन कब बनता है, जब आपका कोई सोर्स ऑफ वेंटिंग आउट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक बढ़ जाता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन की कैटेगरी में आने लगता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सोर्स ऑफ वेंटिंग आउट को सोर्स ऑफ वेंटिंग आउट ही रखें, ऐसा ना हो कि वो डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ अ वेरी मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, लाइक बहुत दिक्कत आती है, सीरियसली एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं. अब आते हैं 8th पॉइंट पे. 8th पॉइंट इज़ नॉट गेटिंग गुड गाइडेंस. काफ़ी स्टूडेंट्स के पास होता है कि भाई बाकी सब चीज़ें होती हैं, मतलब लाइक सब पॉइंट से यहाँ तक जितने भी बोले गए हैं, बट उन्हें अच्छी गाइडेंस नहीं मिली. लाइक हो सकता है कि उनके एरिया जो है वहाँ पे उतनी अच्छी जेई की कोचिंग्स नहीं है, या फिर अच्छे फैकल्टी नहीं है, तो गाइडेंस नहीं मिली. तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट आप यूट्यूब, जैसे अगर मेरा वीडियो भी देख पा रहे हो तो आई गेस यूट्यूब के थ्रू ही होगा, तो फिर यूट्यूब पे खोलो. देयर आर रियली वेरी टैलेंटेड पीपल, काफ़ी अच्छे टीचर्स रहे हैं, काफ़ी मतलब राधा आई वुड से आप मुझ जैसे फ्रेशी की बात कितनी सुनो ना सुनो, बट लाइक देयर आर रियली गुड टीचर्स हु हैव रियली वैल्यूबल एक्सपीरियंस एंड यू शुड लिसन टू देम. मतलब गाइडेंस के लिए तो दे आर द बेस्ट पीपल कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है. लाइक आई वोंट बी एबल टू टेल यू सब्जेक्ट वाइज वेरी प्रॉपरली. लाइक मैं एक ओवरव्यू दे सकता हूँ, बट एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बता सकता हूँ जो कि एक टीचर बता पाएगा. आई एम नॉट अ टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम जस्ट अ पर्सन who is trying to share his experiences. So this is according to me. Now coming over to the 9th point, which is not asking enough doubts. Personally मैंने भी फेस किया, एंड आई थिंक आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि अपने पूरे डाउट्स नहीं पूछे, कहीं ना कहीं शर्मा शर्मी में बस हो गया कबाड़ा. लाइक ढंग से पूछ नहीं रहे हो तो दिक्कत तो आएगी ना यार. मतलब डाउट्स क्या होता है कि इनिशियली अगर आप डाउट्स नहीं पूछ रहे हो ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है. क्या होता है कि लाइक आप जब डाउट्स कम पूछते हो तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन रह जाता है, एंड वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं धीरे 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 ओवर टाइम आके सेल्फ डाउट हो जाता है, एंड यू बिकम लाइक कि यार वो चैप्टर में मेरे को उस टाइम पे तो बहुत डाउट्स आते थे एंड पता नहीं क्लियर हुए नहीं थे. हो सकता है आपके ऑटोमेटिकली क्लियर भी हो गए हों, इनफैक्ट आपको डाउट्स भी याद नहीं होंगे, बट आपके दिमाग में होगा कहीं कि यार हमें वो चीज़ आती नहीं है, क्योंकि उस समय पे जो हमारे डाउट्स थे वो रह गए होंगे, हमने पूछा ही नहीं था. मेरे खुद के केस में भी था, लाइक रोटेशन में मैं इनिशियली पूछता नहीं था, एंड बाद में मेरे साथ हुआ कि भाई बाद में आगे बढ़ गए रोटेशन से, तो तब पता लगा कि भाई पूछ लेना चाहिए था पहले ही, पहले क्यों नहीं पूछा. तो ये सब चीज़ों में ना बहुत वो रहना चाहिए कि लाइक इफ़ यू हैव अ डाउट आस्क, बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत. जब तुम्हारा मतलब कोई नहीं जज करता, सीरियसली बताऊँ कोई जज नहीं करता. उनके लिए तुम्हारा एक दिन का मजाक रहेगा, 2 दिन का मजाक रहेगा, अगर कोई उड़ा भी रहा है तो उससे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रखने वाला. एंड जो उड़ा रहा है ना मजाक, वो सबसे बेवकूफ़ इंसान है इस दुनिया का, क्योंकि मतलब लाइक पॉइंटलेस है. अगर तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं देन यू शुड क्लियर इट आउट. भाई टीचर से जाके पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, आस्क पीपल. मतलब मैं खुद जाके मतलब अगर क्लास में मैं नहीं पूछता ना कई बार डाउट्स, तो मैं बाद में अपने दोस्तों से क्लियर करता था कि मतलब हाँ क्लास में हो जाता है कई बार कि भाई नहीं पूछ पाते, थोड़ी शर्म आ जाती है, ठीक है आई गेट इट, बट उस शर्म को कम करो पहली चीज़. एंड दूसरी चीज़ अपने दोस्तों से पूछो. अगर तुम्हारे दोस्त क्लियर नहीं कर पा रहे तो क्लास में जाके पूछना स्टार्ट करो, ये सर को क्लास के बाद पकड़ लो, कैसे भी मतलब डाउट्स क्लियर करवाना तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम डाउट्स क्लियर करवा रहे हो, रादर दैन सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो डाउट्स बता रहे हैं.
ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 10th पॉइंट पे आते हैं, 10th एंड द लास्ट पॉइंट, विच इज़ नॉट मेंटेनिंग अ गुड पीयर ग्रुप। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि कोई दोस्त अगर तुम्हारा है एंड वो जेई की तैयारी नहीं कर रहा तो वो ख़राब है। आई एम नॉट सेइंग कोई तुम्हारा दोस्त है जो कि बहुत अच्छा दोस्त है तुम्हारा एंड वो मतलब मज़े मारता है डेली बेसिस पे, पार्टी करता है, क्लब्स में जाता है, तो कि वो अच्छा दोस्त नहीं है। The person might be a good person, that person might be a really very good friend of yours, but you need to understand at this point in life when you are preparing for 2 years to get into a great college, एंड अगर तुम ऐसे दोस्तों के साथ हैंग आउट करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जिनसे टाइम वेस्ट हो रहा है तो तुम कहीं ना कहीं घाटे में हो। लाइक मेरे केस में था कि मेरे जो दोस्त थे उनका जो विजन था कि उन्हें भी जेई क्लियर करना है एंड मेरा भी विजन था कि मुझे जेई क्लियर करना है, तो हम लोग जब इन्जॉय करते थे तब इन्जॉय सब मिलके कर रहे हैं, एंड जब हम पढ़ रहे हैं तो हम सब पढ़ के मतलब सब अलग अलग अपने रूम में जाके पढ़ रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सेम विजन, अगर आप लोगों का विजन कोइंसाइड नहीं हो रहा ना आपके पीयर ग्रुप और आपका, तो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग पीयर ग्रुप में हो फॉर द टाइम बिंग। ऐसा मत करो कि अपने सब दोस्तों से खुद को डिटैच कर लो, बट द बेस्ट फ्रेंड्स यू मस्ट हैव मस्ट बी ऑफ द सेम विजन एज यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये कहीं नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं कि तुम्हारा वो दोस्त खराब है या ऐसा दोस्त जो पार्टी वगैरह कर रहा है या घूम रहा है वो खराब है। इट इज़ देयर चॉइस ना, वट इज़ योर चॉइस? योर चॉइस इज टू क्लियर जेई, राइट? सो फोकस ऑन दैट। एट दिस पॉइंट इन टाइम यू कांट अफोर्ड वेस्टिंग टाइम। सो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझिए। मतलब having a good peer group will actually enhance you, and maximum students के केस में आई हैव सीन कि उनका peer group उतना अच्छा नहीं रहता। लाइक उनका पढ़ने का मन है तो हो सकता है कि दोस्त ऐसे हो कि भाई बुलाने आ जाए कि भाई चल खेल, तो अब आप ऐसे हो जाओगे यार वो लोग तो खेल रहे हैं लेकिन मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, खेलने भी नहीं जा पाओगे। सो इट इज़ बेटर टू हैव अ peer group with the same vision as yours, and I would highly recommend that. So with this, let's close the video. Thank you for watching. Do like, share and subscribe to my channel for more such amazing content. And अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। ठीक है, so bye. All the best.